नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। आज हम क्वेश्चन करेंगे एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आज हम करेंगे इस क्लास के अंदर जो बार-बार एग्जाम के अंदर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ऑफ रामा एंड उषा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। हमने इसके अंदर बताना है क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को। पहले हमने देखा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। हमने यहां पे पढ़ा, पढ़ने के बाद ये देखो किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे रामा की बात कर रहे हैं और उषा की बात कर रहे हैं। जब हम दो इंसानों की बात करते हैं और दो में से किसको बताते हैं, किसी एक को, क्या बोला मैंने, जब किसी एक की विशेषता को बताते हैं। देखो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या, वो उत्तरदायी है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। जब भी हम किसी दो इंसानों के बारे में या दो पर्सन्स की क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एक को तो हम कम बताते हैं और दूसरे को बताते हैं ज्यादा, तो हम वहां पे कंपेरेटिव डिग्री करते हैं। कौन सी करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री को लिखते हैं। और कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, एक को तो कम बताया जाता है, एक को ज्यादा बताया जाता है। चाहे हम रिच की बात करते हैं, चाहे हम टोल की बात करते हैं, यहां पे हम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल की बात। दो की बात कर रखी है हमने, एक तो अपने पास कौन है, रामा है, और दूसरा कौन है, उषा है। अपने पास दो इंसान है, यहाँ पे दो में से क्या दिखा रखे हैं, कौन से वाले, लेटर का मतलब होता है ये बाद वाले, क्या है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द लेटर इज द मोस्ट, यहाँ पे तो हमने क्या दिखा रखा है, सुपर डिग्री तो अपने को लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे डिग्री है अपने पास, लेकिन यहाँ पे इससे पहले हमने किसको नहीं दिखाया, द आर्टिकल को जरूर लिखेंगे हम यहाँ पे। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। आगे देखो, इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो हमें करना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे देखिएगा, द लेटर इज मोर, कंपेरिजन कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है, बट किसको दिखा रखा है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे अगर इस लेटर की बात करते ना, इस LATER, इसका ये टाइम को दिखाता है बाद में, क्या बोलेंगे, ये दिखाता बाद में। लेटर की बात की हमने, बट इसके साथ अगर हम LATTER को अगर इसको पढ़ते ना, तो इसका मतलब होता है पोजीशन में बाद वाला। क्या पढ़े हमने, पोजीशन में बाद वाले की बात करते हैं, तो बाद वाला इससे पोजीशन में कौन सा हो गया, ये हो गया बाद वाला। उम्मीद करता हूं समझ में आगा। क्या है, द लेटर इज द मोड, ये बिल्कुल इसकी सही, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमने दो को दिखा रखा है और तुलना भी कर रखी है। ये रहा जी आपका बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो अदर मैन इन द सिटी इज एज रिच देन ही। जब हम पढ़ते हैं सेंटेंस के अंदर क्या पढ़ते हैं, ये अपने पास एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एज, एज का कॉम्बिनेशन होता है एज के साथ, एज एज कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। क्या मतलब होता है इसका, यानी नो अदर मैन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है सिटी के अंदर, इज एज रिच एज देन ही, जितना किसकी बात कर रखी है, एज रिच देन ही, जितना ये इंसान है ना, कोई भी इतना अमीर नहीं है। एक चीज और देखिए, जब भी हम सेंटेंस के अंदर एज से सेंटेंस को लिखते हैं, कॉम्बिनेशन वाला वर्ड है, जब कॉम्बिनेशन वाले वर्ड को लिखते हैं तो हमें उस चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब होता है जितना कि ये उतना ही ये, क्या बोला मैंने, जितना कि ये उतना ही ये। राम भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि अमित है। समझ में आ गया। उसके बाद सोहन इतना ही समझदार है जितना कि अमित है। दो को दिखा रखा है, बट क्या दोनों को उतना ही दिखा रखा है, एक जितना दिखा रखा है दोनों को। दोनों को क्या दिखा रखा है, बराबर दिखा रखा है। जब हम दोनों को बराबर दिखाना चाहेंगे, बराबर दिखाना चाहते सेंटेंस के अंदर, तो हम वहां पे एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। तब हमारे क्या करना पड़ता है, वहां पे एक चीज तो समझ में आ गई, क्या लिखेंगे हमें, एज से लिखेंगे सेंटेंस को। उम्मीद करता हूं, लेकिन इसके अंदर देन तो नहीं लिखा जाएगा, देन तो यहां से निकाल दो, एज लिखा जाएगा। यहां पे क्या बनेगा, एज रिच एज ही। ऑप्शन के अंदर देख लो, सो, सो के साथ क्या लगाया, सो एज इतना, मोर रिचर देन ही नहीं, एज रिच एज ही। उम्मीद करता हूं समझ में आ। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पे,
इसका आंसर तो अपने पास क्या है, डी आंसर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ओके है। एक और देखिए, एक अपने पास होता है सो एज, इतना नहीं है जितना कि ये है, इसका मतलब ये बनता है, क्या बोला, इतना नहीं है जितना कि ये है, यानी इसमें क्या करते हैं हमें, इसमें हम एक को ज्यादा दिखाते हैं, एक को कम दिखाते हैं, इसमें हम नेगेटिव सेंस को यूज करेंगे। राम इज नॉट सो गुड एज ही, इसके अंदर सेंटेंस हम नेगेटिव लिखते हैं, इतना ये नहीं है। दोबारा फिर सुनो, जब हम सो एज को दिखाते हैं, इतना ये है, इतना वो नहीं है, समझ में आ गया ना, सो मच रिच एज ही, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ना, इसका ऑप्शन डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द सेरेमनी विल फॉलोइंग बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द गेस्ट। हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन देखने के बाद क्या किया, यहाँ एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, यहाँ पे जो ये है ना विल फॉलोइंग, क्या लिख रखा है यहाँ पे, विल फॉलोइंग होता है, जितने भी अपने पास मॉडल वर्ब्स होती है ना, क्या होती है अपने पास, मॉडल वर्ब्स होती हैं, सभी की सभी, ऑल मॉडल वर्ब्स क्या क्या फॉलो करती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बोला मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, यानी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। अगर इनको अपने साथ आईएनजी को लेना पड़ेगा तो ये क्या करती हैं, आईएनजी के साथ, अगर आईएनजी की जरूरत पड़ती है ना इनको लेने के लिए, तो इससे पहले हम किसकी फॉर्म लिखते हैं, हमें बी की फॉर्म के साथ लिखते हैं, किसके साथ लिखते हैं, बी की फॉर्म के साथ लिखेंगे, पहले मॉडल वर्ब लिखी जाएगी, आफ्टर फिर हमारे को क्या लिखनी पड़ेगी, बी लिखना पड़ेगा, फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लिखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा, ये तो ऑप्शन इसके अंदर नहीं रहा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, विल बी फॉलोड बाय, ये इसका हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, विल फॉलोड, हमने क्या कहा अभी अभी, जब हम सेंटेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तब भी लिखेंगे, अगर फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना पड़े ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, हैव को लिखना पड़ेगा, फिर हम क्या कर पाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख पाएंगे। तो क्या कर रखा है यहाँ पे, विल के साथ क्या लिख रखा है, यहाँ पे फॉलोड लिख रखा है, तो क्या हुआ, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये देखो, विल फॉलो विथ, ये इसका सेंटेंस नहीं है, हो सकता है एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, बट सेंटेंस क्या लिख रखा है, सेंटेंस को लिखा गया यहाँ पे पैसिव वॉइस के अंदर। जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लिखा जाता है, एक्टिव से पैसिव, पूरा का पूरा टॉपिक करा रखा है कंप्लीट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, पैसिव नाम से पूरा का पूरा टॉपिक करा रखा है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। क्या बना है यहाँ पे, द सेरेमनी, यहाँ पे क्या दिखा रखा, बाय दिखा रखा, काम किससे हो रहा है, ऑब्जेक्ट से दिखा रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये अपने पास ये रहा विल, और ये रहा उसके पास बी, क्योंकि बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी हमने, और ये आ गया उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहोगे सर बी की फॉर्म से पहले आपने अभी भी बताया जी लिखेंगे, बट जब हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव के अंदर लिखते हैं सेंटेंस को, पैसिव के अंदर लिखते टाइम क्या करते हैं, हमें मॉडल वर्ब के साथ बी की फॉर्म लिखने के बाद हम फिर क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। इसका ये आंसर क्यों नहीं है, सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर है, अगर पैसिव वॉइस के अंदर है तो हम क्या करेंगे, बी के साथ मॉडल वर्ब है, बी के साथ थर्ड फॉर्म को लिख देंगे। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास, द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर इफ ही कैन कम इन, सेंटेंस को देखा हमने, सेंटेंस को पढ़ो बड़े ध्यान से, क्या कह रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, द टीचर पोस्ट, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब हमारे पास सेंटेंस, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दे रखा है, तो हम पास्ट में जब लेके सेंटेंस को जाएंगे तो हमारा ये कैन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसको पास्ट बना देंगे हम। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है, तो इंप्रूवमेंट तो हमें इसमें करना पड़ेगा। कुड अपने पास एक ये रहा, विल नहीं लिखा जाएगा, कैन भी नहीं लिखा जाएगा। अगर हमें थोड़ा पता है ना कैन की पास्ट फॉर्म लिखनी है, सारा का सारा सेंटेंस क्लियर होगा। कैन, कभी क्या आपने कभी मॉडल वर्ब के साथ है वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखा है,
नहीं लिखा जाएगा। विल के साथ कम है, आ सकता है, बट सेंटेंस किस में कह रहा है, पास्ट के अंदर लिखा है। मॉडल वर्ब है जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जा रहा है सेंटेंस, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या बना, ये बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वी हैव बीन वेटिंग टू वॉच दिस मूवी सिंस वी फर्स्ट रेड इट्स रिव्यू। पढ़ना, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद देखो क्या कर रहा है, अंडरलाइन दे रखा है, क्या हम इसके अंदर सेंटेंस के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस चीज पे आते हैं, वेटिंग के साथ होता है टू, वेट के साथ क्या करते हैं, हम टू करते हैं। एक चीज और देखना, जब हम एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं, प्रेपोजिशन टू को दिखाते हैं। समझ में आ गया। बट अब देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, वी आर, कभी भी हम देखो जब हमारे पास यहाँ पे बी की फॉर्म दे रखी है, तो ठीक उसके बाद में भी बी की फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब तो ये है, ये तो यहाँ पे सही नहीं बना इसके अंदर, ये क्या हो गया अपने पास, गलत हो गया। उसके बाद देखिए, वी हैव, सॉरी वी के साथ कभी भी हम हैज नहीं लिख सकते, हैज के साथ लिखते हैं जब हमारे पास इंसान कौन होता है, काम करने वाला, या तो ही होता है, या लड़की कोई सी होती है, या फिर इट होता है। अगर ये काम करने वाले हैं ना, तो हम किसके साथ लिखते हैं, हैज के साथ लिखते हैं सेंटेंस को। अब आगे देखिए, ये भी एरर नहीं है, इस ये भी ठीक नहीं है अपने पास। वी हैव बीइंग, हम कभी भी, याद रखना, हैव के साथ है ना, हैव के साथ क्या लिखते हैं, बीइंग नहीं लिखेंगे, तो लिखते क्या है, बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीन लिखते हैं। जो यहां पे लिख रखा, वी हैव बीन, बीन दिखा रखा, फिर थर्ड फॉर्म लिख रखी है। सेंटेंस ठीक हो सकता था यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या लगा दिया, बीइंग लगा, जो क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो, इंप्रूवमेंट हमारे क्या करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, तो अपने पास ऑप्शन क्या है, एरर तो अपने पास है नहीं, इंप्रूवमेंट तो करना नहीं पड़ा, तो आंसर इसका डी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास, द मीटिंग विल स्टार्ट व्हेन द मैनेजर इज अराइविंग। सेंटेंस पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या देखा, जो मीटिंग की हम बात कर रहे हैं ना, वो कब शुरू होगी, वो शुरू होगी मैनेजर के आने के बाद। मैनेजर आएगा तब मीटिंग होगी। यानी ऐसा नहीं कह सकते हम, एक काम का होना किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे पहला काम अपना मीटिंग का स्टार्ट होना है, एक काम अपना मैनेजर का आना है। पहले काम कौन सा, क्या मीटिंग शुरू हो जाएगी, नहीं होगी ना, पहले मैनेजर आएगा फिर मीटिंग शुरू होगी। जब ऐसे हम सेंटेंस से लिखते हैं, जब हमारे को ऐसे शर्त को दिखाया जाता है, तो हम शर्त में हम क्या कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिख सकते हैं। ये तो काम को चलते हुए दिखाएगा। जब एक काम का होना दूसरे पे डिपेंड करे, तो हम एक काम को तो लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के साथ, और एक सेंटेंस को लिखते हैं हमें विल के साथ या फिर सेल के साथ। फिर आप कहोगे सर पहले कौन से के साथ लिखें, तो विल के साथ लिखें, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखें, ये भी समस्या बन गई अब। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, जो ये काम होगा ना, बाद वाला काम, क्या बोला मैंने, बाद वाला काम, वो तो लिखा जाएगा विल के साथ, और जो पहले काम होगा ना, वो लिखा जाएगा किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अब क्या मतलब, देखो मीटिंग शुरू कब होगी, उसके आने के बाद। पहले कौन सा काम होगा, उसका आना होगा पहले, फिर मीटिंग शुरू होगी। पहले काम जो होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखेंगे या फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखेंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी वर्ब के साथ, जैसे हमने प्ले लिखा, गो लिखा, राइट लिखा, क्या बना सकते हैं साथ, एस लगा दो, क्या बन जाएगी, अपने पास प्लेज बन जाएगी। अब देखिएगा, फिफ्थ फॉर्म अपने पास बन गई, तो हम क्या करेंगे, ही के साथ, सी के साथ या इट के साथ इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे द मैनेजर क्या है, मैनेजर है यहाँ पे ही, तब मैनेजर ही हुआ, तो इसका मतलब है अपने को कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी, फिफ्थ फॉर्म अपने पास ये ही है बस। ये पास्ट में है, इसको तो लिखेंगे नहीं, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि पास्ट को दिखाती है। सिर्फ अपने पास एक ही वर्ब ऐसी जो इसको जस्टिफाई करते हैं सेंटेंस में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास, मनीष हैज नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास लास्ट मंथ। हमने सेंटेंस को देखा, क्या इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। फॉर लास्ट मंथ की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं। सेंटेंस पढ़ने के बाद बतलाना, हमारे को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, कि ये टाइम हमारा ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, या पॉइंट ऑफ टाइम।
जब हम सेंटेंस में बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो हम सेंटेंस लिखते हैं सिंस के साथ। क्या लिखते हैं? सिंस के साथ। सिंस अपना एक ही जगह पे दे रखा है, यहाँ पे ये रहा। ये क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये बताता है, फोर के साथ लिखते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या लिखते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के साथ लिखते हैं। जैसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल, ऐसे हम सेंटेंस में लिखते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के साथ, पीरियड ऑफ टाइम फोर के साथ। बट अगर फ्यूचर में बात करते हैं तो सिंस की जगह पे फ्रॉम लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, थ्रू आउट ये तो हो नहीं सकता, ये तो है ही नहीं, तो ऐसा ही अपना सेंटेंस ही रहा। इंप्रूवमेंट तो करना पड़ा हमारे को, ये फ्रॉम लास्ट ये नहीं लिखा जाएगा। जब हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को के साथ सेंटेंस लिखा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे लिखेंगे या तो फॉर या सिंस। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास, भावना विल विजिट द एमफिल टावर ड्यूरिंग हर ट्रिप। पढ़ा सेंटेंस को, सेंटेंस पढ़ा हमने, इसके बाद हमने क्या देखा? विल विजिटेड देखा। क्या हमने अभी अभी सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, सॉरी इससे पहले हमने एक सेंटेंस किया था, उस सेंटेंस के अंदर हमने देखा था ना, हम मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके साथ हम या तो लिखेंगे, या तो बी के साथ लिखेंगे पैसिव में, या फिर हैव के साथ लिखेंगे एक्टिव सेंटेंस के अंदर। ये तो इसके अंदर नहीं लिखा, तो एरर तो अपना बनाना पड़ेगा, ये तो होगा नहीं। क्या हमने कभी मॉडल वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लिखी? बिल्कुल नहीं लिखी। क्या हमने कभी, ये भी ऐसा है, विल के साथ लिखा? नहीं लिखा। सेंटेंस अपना सही कौन सा है जी? फर्स्ट सेंटेंस इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अपना लास्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास। Pratham will not go the party if he is personally invited। हमने ये सेंटेंस पढ़ा, एक शर्त वाला सेंटेंस पढ़ा था ना हमने, इफ के साथ पढ़ा था। एक फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखते हैं, एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड करता है। शैल के साथ लिखते हैं, और एक लिखते हैं हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ। उम्मीद करता हूँ वो बात समझ में आ गई। एज इट इज क्वेश्चन अपने पास थोड़ा समझने जरूर था बस। प्रथम विल नॉट गो द पार्टी, पार्टी में नहीं जाएगा। इफ ही इज पर्सनली इनवाइटेड, अगर उसको पर्सनली इनवाइटेड नहीं किया जाता है। नेगेटिव सेंस नहीं आ रही ना, यहाँ पे नहीं आ रही, बट इसके अंदर हमने ऑप्शन देखना अब कौन सा है। बिकॉज तो कारण को दिखाता है, ये तो नहीं लिखा जाएगा। किसको दिखाता है? ये रीजन को दिखाता है, इसको तो हम सेंटेंस के अंदर नहीं लिखेंगे। इवन भी नहीं लिखेंगे, शर्त को नहीं दिखाता। नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट तो हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पता क्या? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दिखानी पड़ेगी हमारे को, और नेगेटिव सेंस सिर्फ ये दिखाता है नेगेटिव। अब शरत तो दिखा देता है इसे, शरत तो दिखा दी इसने, बट नेगेटिव सेंस भी साथ साथ दिखानी पड़ेगी। तो सिर्फ यही दिखाता, अनलेस, जब तक पर्सनली इनवाइटेड नहीं किया जाता। ये इसका मतलब, अब नेगेटिव पता कहां पे इसके अंदर ये बनता, इफ को लिख के उसके साथ जब नोट को लिखते हैं ना, तो इफ नोट का मतलब होता है अनलेस। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रश्मि इज नॉट ओनली स्मार्ट बट वेरी ब्यूटीफुल। क्या कमी है इसके अंदर? हमने पढ़े थे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या इसके अंदर कॉम्बिनेशन में कमी है ना? एक चीज, किसी चीज की कमी है, बट के साथ हम ऑल्सो लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे? बट के साथ ऑल्सो लिखा जाएगा। और बट के साथ ऑल्सो सिर्फ और सिर्फ कहां पे लिखा गया है? सिर्फ इसी के अंदर लिखा गया, सी सेंटेंस के अंदर। इसका सही आंसर ये रहेगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।